कुछ इस तरीके की ट्रेन है, फ्रांस की ट्रेन कह सकते हो आप इसे, मेट्रो कह सकते हो। मतलब अभी मैं घूम रहा हूँ, मुझे सेफ फील हो रहा है, बट मुझे पता है कि मेरे को 6-7-8 बजे से पहले वापस आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर स्नैचिंग और ये सब बहुत होता है। बैंक ऑफ चाइना भाई, बड़े टाइम बाद देखा है बैंक। चाइना में जब मैं था काफ़ी बार विजिट किया था मैंने बैंक ऑफ चाइना। तो ये है भाई आर्क डी ट्रायम्फ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ पेरिस। ये बिल्डिंग देखो भाई, ऐसे नहीं लग रहा कोई होटल वगैरह है, बट एक्चुअल में ये सेल्स फोर्स का ऑफिस है। देख रहे हो? तो ये है भाई आईफिल टावर का फ्रंट व्यू। एकदम सेंटर में आके खड़ा हो गया हूँ मैं। इधर वाली लेन में बसें जा रही हैं, उस वाली लेन से बसें आ रही हैं और वहाँ पर ड्रॉप करके घूम के इधर आ जा रही हैं। बाकी इस पूरे आर्किटेक्चर को ना लगभग हर 7 साल में एक बार पेंट किया जाता है। ऑब्वियसली भाई इतना बड़ा है भाई आईफिल टावर, 7 साल में एक बार पेंट करें तो भी इसको पेंट करते करते मुझे लग रहा है कितने महीने लग जाते होंगे। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रात के टाइम पे आईफिल टावर को शूट करना इलीगल है। ये ज्यादा लोगों ने आप लोगों ने बताया होगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि लो जी लो ले आए हैं हम अपनी थार को आईफिल टावर के सामने। जो लोकेशन ने सोची थी वही लोकेशन मिल गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मौसम आज काफ़ी सुहाना नज़र आ रहा है, ठंड भी ज़्यादा नहीं आया हो। 8-9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और फिलहाल हम लोग स्टे कर रहे हैं पेरिस के आउटर में एक होटल में। और आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि कल मैं इस वाली रोड पर जाके वहाँ पर कहीं पे वेट कर रहा था, बट फिर मेरे को इनको कॉल करके पता चला कि लोकेशन चेंज हो चुकी है होटल की। फिर मैं यहाँ पर आ गया था। रूम दिखा देता हूँ भाई, इतनी बड़ी खिड़की है, देख लो। लास्ट वीडियो में मैंने टूर दिया था, बट फिर से दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी खिड़की दे रखी है, तो इसी खिड़की की वजह से थोड़ा सा मैं रह पा रहा हूँ यहाँ पे, वरना तो भाई घुटन हो जाती। इतना सा रूम है भाई, देखो। पहली बार किसी रूम में मैंने बेड के जस्ट बगल में वॉश बेसिन देखा है, वॉशरूम ही नहीं है रूम में। और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। अगर मैं किसी रूम के लिए ऑब्वियसली 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ भाई, तो मुझे नहीं पता था कि वॉशरूम नहीं होगा। चलो रूम इतना बड़ा है, ठीक है, पेरिस है, मुझे पता है बहुत एक्सपेंसिव है। 8x9, 10x10, मैक्सिमम 12x12। अगर आप लोग एकदम 5 स्टार 4 स्टार कैटेगरी में जाते हो तो यही प्राइस रेंज में आपको होटल्स मिलने वाले हैं पेरिस में। बट मुझे लगा था यार एटलीस्ट चल 8x10 का भी कमरा होगा, बट एक प्राइवेट वॉशरूम मिल जाता ना तो एक वो सही हो जाता है। बट वॉशरूम ही नहीं था भाई। और मैंने इनको बोला कि भाई नहीं है वॉशरूम, मतलब नीचे में बोला आपका रूम जो विदाउट वॉशरूम है, आपने वही बुक किया है। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कोई सेलेक्ट ही नहीं किया। तो फिर ये कह रहे नहीं आप चेक करो। मैंने चेक किया तो उसमें बेसिकली मेंशन नहीं है टॉयलेट। मैंने कहा मेंशन कहाँ होता है, मतलब ऐसा लिखा होना चाहिए टॉयलेट इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो उन्होंने बोला नहीं वो सेपरेट वॉशरूम है और लगभग 15 रूम्स हैं इस फ्लोर पे और उनका एक कॉमन बाथरूम है। मैंने कहा यार बताओ। सुबह सुबह मैं वॉशरूम और इन सब की लेके शुरू हो गया। आई एम सो सॉरी, बट सुबह सुबह होते मुझे जब नीड हुई ना कि यार अपना एक प्राइवेट बाथरूम होता तो कितना बढ़िया होता, दिमाग ख़राब हो गया था सीरियसली। बट कोई नहीं, चलो अभी थोड़ा मेस्डअप हो रखा है। इस वाले रूम के लिए मैंने 5,000 रुपये दिए थे, मैंने आपको बता ही दिया। और अभी निकल रहे हैं भाई थोड़ा सा पेरिस एक्सप्लोर करने। मौसम काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैं बताया, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए फिर मैंने अपना नॉर्मल जैकेट वगैरह डाल लिया। बाकी मोटी जैकेट एक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एम्स्टर्डम में जो मेरे साथ हुआ था, अगर वापस से वही चीज़ हुई कि भाई सेंटर में जाने के बाद ठंड वंड लगी या शाम के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा गिरा, तो मेरे पास जैकेट होगी मोटी। ये वाले थे भाई, देखो कॉमन वॉशरूम, 2 शावर एरिया दे रखे थे और 2 टॉयलेट सीट। और इधर भी रूम्स है सारे, इधर भी रूम्स हैं और इधर भी रूम्स हैं, बट किसी में भी वॉशरूम नहीं है। ये सारा का सारा पार्किंग स्पेस है। यहाँ उस वाले लाइन के इस तरफ हमारा है पूरा, और उस वाले लाइन के उधर इबिस है, इबिस होटल वो रहा, और अपना ये है होटल F1। दोनों सेम ही बिल्डिंग है, वैसे सेम ही दिख रहा है। बाकी गाड़ी खड़ी है। एक चीज़ और यार, मैंने सोचा था कि मैं आज गाड़ी लेके जाऊँगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ लेनी है, ठीक है, आईफिल टावर के सामने गाड़ी के साथ। बट फिर मैंने आज सारी चीज़ें रिकैलकुलेट करी। मैंने कहा यार अगर गाड़ी लेके जाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पर गाड़ी लेके आएंगे नहीं। और ऑब्वियसली इंडियन गाड़ी लेके तो बहुत ही कम लोग, अगर किसी का बन गया प्लान तो बन गया, वैसे जल्दी कोई आता नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार ना ही तो उसमें कंटेंट बन पाएगा, ना ही मैं आपको ठीक से दिखा पाऊंगा, पार्किंग भी ढूंढता ही रह जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि फ़ोटो को एक बार के लिए थोड़ा साइड रख के और कंटेंट पर्पज से सोचा जाए। तो मैंने सोचा चलो यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलते हैं, और शाम के टाइम पे सिर्फ फ़ोटो के लिए मैं यहाँ से वापस जब आऊँगा, क्योंकि शाम के टाइम पे अगर मैं कंटेंट पर्पज से जाऊँगा तो मेरे को आलस आएगा, बट फोटो के लिए मैं एक्साइटेड रहूँगा तो मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी में थकान नहीं है, जाके सिर्फ फोटो क्लिक करके आनी है। तो शाम के टाइम पे वापस आके मैं गाड़ी ले जाके और फिर आईफिल टावर के सामने फ़ोटो खींच लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में, हो जाएगा वो। बट फिलहाल के लिए मैं पानी ले लूँ, क्योंकि
वो छोटी वाली बॉटल है ना, उसके अंदर पानी भर लेता हूँ मैं, बड़ी वाली बॉटल से वो कैरी कर लेता हूँ। तो ये 3 लोकेशन है भाई जो मुझे कवर करनी है आज। तो मुझे देखना था कि यहाँ से पास पहले कौन सा पड़ेगा। तो आर्क डी ट्रायम्फ सबसे पास है, फिर उसके बाद आईफिल टावर, फिर लोअर म्यूजियम। तो इसी हिसाब से मैं आइटनरी प्लान करूँगा। बट पहले मुझे देखना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डाल के, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले आर्क डी ट्रायम्फ चलते हैं। वैसे मैंने लीस्ट प्रायोरिटी दी थी आर्क डी ट्रायम्फ को, क्योंकि आर्क डी ट्रायम्फ में लास्ट टाइम गया था, एक नॉर्मल गेट सा है बट बहुत हिस्ट्री बहुत उसकी अच्छी है। तो चलते हैं आर्क डी ट्रायम्फ चलते हैं, वहाँ से जल्दी निकल जाऊँगा फिर मैं, क्योंकि लोअर म्यूजियम और पेरिस में सॉरी आईफिल टावर पे मुझे सबसे ज़्यादा रुकना है। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डालता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिखाता नहीं अगर आप 3 लोकेशंस डालोगे तो उस केस में फिर आपको एक एक करके डालना पड़ेगा। और फिर देखता हूँ और टिकट वगैरह कैसे लेते हैं ट्रेन्स की, क्योंकि यहाँ पर भी 3 जोन में डिवाइडेड है, 3 या 4 में है शायद, या 1 2 3 नहीं है, ABC है शायद। तो चल के एक बार वहीं पर देखता हूँ। मुझे हल्का हल्का याद है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी कितने की टिकट थी और क्या मैंने प्राइसिंग में कौन सा वाला लिया था। टूरिस्ट पास लिया था 1 घंटे का, 2 घंटे का, 24 आवर्स का। तो जो भी प्राइसिंग वगैरह है चल के वहीं स्टेशन पे बताता हूँ आपको। 750 मीटर की वॉक है ट्रेन स्टेशन तक की। तो पैदल पैदल चलते हैं, इसी तरफ है। और वहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी आर्क डी ट्रायम्फ की। वहाँ बाहर निकलते फिर आर्क डी ट्रायम्फ पे ज़्यादा मुझे वॉक नहीं करना है। यहाँ का आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे ना भाई, तो सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं एक कलर में, चाहे वो मेरा होटल ही क्यों ना हो। अब ये देखो दूर में अगर ये बिल्डिंग आप देखोगे पूरी एक जैसी है, एक ही कलर में है। ये देखो, ये वाली देखोगे तो अलग ही यूनिक सी दिख रही है। ठीक है, इसके बगल में देखोगे एकदम मडिश कलर में है, उसके पीछे वाइट कलर में, इधर हल्का सा क्रीम कलर में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब ऐसी रोड्स पे ना वॉक करते हो पता भी नहीं चलता, 600-700-800 मीटर बिल्कुल भी नहीं पता चलता। मतलब 1.5-2 किलोमीटर की वॉक होती है ना, तो मुझे लगता है एक बार के लिए कि चलो ठीक है मैं वॉक कर लूँगा। सोचना पड़ता है, उससे पहले तो चलते जाओ भाई, कोई इशू नहीं है। वो देखो सामने दिख रही है ट्रेन है, मेट्रो है, आई थिंक ट्रेन है। यार यहाँ पर ना टिकट की मशीन लगी हुई है, तो मैंने इसमें भी डाल के देखा, तो इसमें मुझे ठीक से समझ नहीं आया। ये सिर्फ 2.5 यूरो की टिकट दे रहा है, वो भी 2 घंटे की। तो इतनी सस्ती कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा कहीं गलत ना कुछ परचेज कर लूँ मैं। बट यहाँ पर अभी मैंने मैप पे देखा, तो यहाँ लिखा हुआ बाय टिकट्स फ्रॉम IDFM। और जब मैं इस पर रिडायरेक्ट होके गया तो इस पर इसने मुझे एक एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया। वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एक बार देखता हूँ ये रही कि क्या है ये। ओके, अभी स्क्रॉल किया मैंने तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉस्ट 2.50। तो मुझे लग रहा है सही है वो टिकट ना, ले लेते हैं भाई। 2.50 की है। एक मिनट, इंग्लिश परचेज अ कार्ड। ये कार्ड देंगे क्या? मुझे लग रहा है वो टेम्प्रेरी वाला कार्ड देंगे। 2 यूरोज़ लाइक टू पासेस देखूँ ज़रा एक बार। 1 डे पास एक्सेप्ट एयरपोर्ट टुडे, जोन 1 to 5। ये 12 यूरो का है भाई। ओके, 12 यूरो भी नाइस, अच्छा है, सही है भी है। टोटल अमाउंट 14 यूरो। अच्छा, ये 14 यूरो ठीक है। 12 यूरो और 2 यूरो का पास है मुझे लग रहा है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड कॉइन्स, आई थिंक क्रेडिट कार्ड। प्रूफ ऑफ परचेज इफ द पेमेंट इज ओके, प्रूफ ऑफ परचेज सेंड बाय ईमेल। अच्छा चलो ईमेल डाल के मैं ले लेता हूँ इसको। लो भाई FI से ही पे कर देते हैं, हो जाए बस एक बार में, क्योंकि हो गया पेमेंट इन प्रोग्रेस। प्लीज़ प्रेजेंट योर कार्ड अगेन। ओके, हो जा भाई हो जा। लास्ट टाइम भी बड़ी दिक्कत हुई थी। डिक्लाइन, ये क्या सिस्टम है भाई? ओके, कुछ ऐसा इशू नहीं था भाई, एक्चुअली मेरे ही कार्ड में इशू था। कार्ड में इशू नहीं था, इसमें अमाउंट ही नहीं था भाई। ठीक है, तो मैंने अभी चेक किया तो इनसफिशेंट आ गया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार पहले पे कर दूँ, ले लूँ। अब हो जाएगा भाई। इसमें एक्चुअली फ़ंड्स ख़त्म हो गए थे। पेमेंट एक्सेप्टेड, कार्ड बिंग प्रिंटेड। कार्ड यहाँ से आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। इसको मैं इतना टाइम से यूज़ नहीं कर रहा ना कार्ड को, कैश यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है कार्ड भाई। कार्ड तो इन्होंने ऐसे लिखा था, पता नहीं कितना बड़ा कार्ड होगा, छोटा सा, बट इसको संभाल के रखना है भाई। 1400-1500 रुपये मान लो। ओके चलो, लेट्स गो। सिर्फ 3 या 4 मिनट में मेट्रो आने वाली है, तो सही टाइम पे हम लोग। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके की ट्रेन है। फ्रांस की ट्रेन कह सकते हो आप इसे, मेट्रो कह सकते हो। मेट्रो ही है वैसे ही है, क्योंकि मेट्रो पास लिखा हुआ था जब मैं पास परचेज़ कर रहा था। और यहाँ पर ना कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर से मुझे ट्रेन लेनी है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उधर वाली है इधर वाली। और यहाँ पर तो लिखा हुआ है नंबर 1 प्लेटफॉर्म, बट मेरे को मैप पे कहीं पे भी नहीं दिखा रहा था। तो फिर मैंने ये लेडी खड़ी इनसे पूछा, तो इनको मैंने दिखाया, मेरे को फाइनल मेरे को यहाँ जाना है, तो इधर से जाना पड़ेगा उधर से। देन शी सेड कि सही खड़े हो आप यहीं पर ही। भाई ट्रैक्स देखना जरा, कितने पुराने ट्रैक्स हैं भाई, लकड़ी के हैं सारे, देख रहे हो। जो फट्टे हमारे यहाँ, फट्टे तो नहीं हमारे यहाँ, वो लगता है ना पूरा ब्रिक लगती है सीमेंट की, बट उसकी जगह लकड़ी के फट्टे। लकड़ी के फट्टे भी हमारे वहाँ लगे रहते हैं इंडिया में,
बट बहुत रेयर ही देखने को मिलेंगे। अब हमारा थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया, बट यहाँ बड़े पुराने पुराने हैं भाई। और यहाँ की गिट्टियाँ भी देखो, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों पुरानी होंगी। और ट्रेन स्टेशन भी, यहाँ का मेट्रो स्टेशन भी इतना बेसिक सा है, नॉर्मल सा। और पे बताओ इतना कर रहे हैं लोग, फिर भी कुछ देखभाल कर ही नहीं रहे हैं। तो फ्रांस में ये तो है भाई, फ्रांस में और बर्लिन में और कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं, फ्रांस में ज़्यादातर बोलूँगा। वैसे ये स्टेटमेंट मैं आज दिन खत्म होने के बाद बोलने वाला था, बट मैं अभी बता देता हूँ भाई, पेरिस मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। ऑन अ सीरियस नोट, काफ़ी लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा सोशल मीडिया पे कि पेरिस सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का है, इतना कुछ खास नहीं है। तो सही कहते हैं भाई। मैं आ गया, लास्ट टाइम आया था, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया था। इतनी गंदगी है यहाँ पर, इतनी लूट है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है सेंटर इसका जो है। मतलब एक बोलते हैं ना, यूरोप बहुत सेफ़ है, लड़कियाँ आराम से घूम सकती हैं। इनफैक्ट हम एज अ मेल जेंडर आराम से घूम सकते हैं, ठीक है, बट बिल्कुल सेफ़ नहीं है भाई, यहाँ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। और इस टाइम भी मतलब अभी मैं घूम रहा हूँ, मुझे सेफ़ फील हो रहा है, बट मुझे पता है कि मेरे को 6-7-8 बजे से पहले वापस आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर स्नैचिंग और ये सब बहुत होता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा भाई, इससे अच्छा अपना सेफ एंड साउंड अपना आ जाओ रूम पे, वो ज़्यादा ठीक है। हमारी ट्रेन भी आई गई, सामने दूर दिख रही है, ये देखो आ रही है। चलते हैं भाई। लो जी लो, आ गई अपनी ट्रेन। रोमी करके इसके आगे लिखा हुआ है, और रोमी ही मेरे उसमें लिखा हुआ था जो अपना फ़ोन था। रोमी मेरे हिसाब से लास्ट स्टेशन होगा, तभी मैप पे दिखा रखा था। डबल डेकर है भाई, हाँ डबल डेकर ट्रेन है। इधर ही बैठना है, चलो ऊपर चल के बैठते हैं। ऊपर नहीं बैठा मैं कभी ट्रेन में, देखी बहुत है बट हमेशा रह ही जाता है। आज चलते हैं ऊपर। खाली पड़ी है वैसे पूरी, मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से बन के ही चल रही है लगभग। ओके नाइस, फ्रंट पे बैठ जाते हैं, चलो यहाँ बैठते हैं। बढ़िया, ओह यहाँ से अपना बढ़िया व्यू भी मिलता रहेगा, और पहुँचेंगे तो पता भी चल जाएगा उससे पहले। स्टेशन का नाम है ना लेस ग्रेसिलॉन्स, ये यहाँ पर अभी मेंशन था। तो 4 स्टॉप बाद मुझे उतरना है, तो एक एक करके देखता रहूँगा। मुझे उतरना है न्यूली पोर्टे मेलॉट, वहाँ से फिर 1.1 किलोमीटर की वॉक है भाई, कम नहीं होता 1.1 किलोमीटर्स, ठीक है। चलो चल लेंगे पैदल पैदल। अब ये पार्ट अगर आप लोग देखोगे तो जो मैंने अभी बोला था वो जस्टिफाई नहीं करता है कि पेरिस बहुत ही गंदी सिटी है, ठीक है। बट एक्चुअल में मैं पेरिस का जो सेंटर पार्ट है ना, जहाँ पर आईफल टावर है, उस जगह की बात कर रहा हूँ भाई। वहाँ भी चल के आपको दिखाता हूँ कितनी गंदगी है, भीड़ है, लिटरली वहाँ पर बदबू आती है। और एक चीज़ और अभी याद आई मेरे को, बहुत ही ऑफ टॉपिक है वैसे। अभी ना ट्रेन में बैठा था मैं, तो बगल में एक बेगर आया, उसने ना सबकी सीट के बगल में एक कार्ड डाला छोटा छोटा, उसमें फ्रेंच पे कुछ लिखा हुआ था। तो पहले मैं समझ नहीं आया क्या है, फिर मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा 1 यूरो 2 यूरो 3 यूरो ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। तो मैं समझ गया इनका नया स्टाइल है पैसे मांगने का। तो बेसिकली वो कार्ड रख देते हैं, उसके सामने जाके वो खड़ा हो गया, 2 मिनट वेट किया, जाके चुपचाप सबके बगल से कार्ड उठा लिया और चला गया। मतलब किसी को परेशान नहीं किया, बार बार बोला नहीं कि पैसे दे दो पैसे दे दो। जिसका मन था 1-2 लोगों ने उस पर 1 यूरो 2 यूरो का सिक्का रख दिया उस कार्ड के ऊपर, आया पैसे लिया और चला गया। सही है भाई, अलग अलग जगह का अपना अपना स्टाइल है। अब मेरे को एक बार लोकेशन लगानी है, यहाँ से आर्क डी ट्रायम्फ की, यहाँ से 1 किलोमीटर की वॉक है। ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। अभी मैं चल रहा था पैदल पैदल, मैंने देखा आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो कंस्ट्रक्शन चल रही है बट बाहर एक धूल का दाना नहीं आ रहा है, देख रहे हो। और ये चीज़ हमेशा मैंने देखी है बहुत सारी कंट्रीज़ में कि कंस्ट्रक्शन बाहर पता नहीं चलने देते बिल्कुल भी। और इसका रीज़न ये नहीं है कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, बट इसका रीज़न ये भी है कि कुछ भी धूल या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ बाहर ना आए जिससे सेफ्टी भी बरकरार रहे। कोई पेडेस्ट्रियन है उसके ऊपर कुछ ना गिर जाए, क्योंकि बाहर से पूरी कवरिंग कर रखी है, अंदर से इन्होंने स्टील या किसी चीज़ से कवर कर रखा हो, ऊपर से उन्होंने पन्नी लगा दी ताकि धूल ना उड़े। बहुत सही चीज़ है भाई ये भी। फिलहाल तो हम लोग पेरिस में है भाई, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। बट अभी मेरी नज़र गई इस पर, बैंक ऑफ चाइना भाई। बड़े टाइम बाद देखा है बैंक। चाइना में जब मैं था काफ़ी बार विजिट किया था मैंने बैंक ऑफ चाइना, क्योंकि मेरे को करेंसी एक्सचेंज करानी थी, बट यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया ना मैंने। तो ये है भाई आर्क डी ट्रायम्फ, ट्रायम्फ बोल लो, ट्रायम्पो बोल लो, ट्रायम्पे बोल लो, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो वैसे आर्क डी ट्रायम्फ है, ट्रायम्पो प करके, ठीक है। और इसके थोड़ा पास चलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी रोड है, राइट हैंड साइड में भी रोड है, बीच में इन्होंने इतना बड़ा स्पेस बना रखा है सो दैट लोग यहाँ पर आके और सेंटर से ये पूरा आर्किटेक्चर देख पाएँ। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, उधर से भी जाके देख सकते हैं। उधर ही चलता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ना बीच में ये ट्रैफिक लाइट भी आ रही है तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा, वहाँ से रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो ये है भाई आर्क डी ट्रायम्फ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ पेरिस। बात करूँ इसकी कंस्ट्रक्शन की तो लगभग इसको 30 साल लग गए थे बनने में। 1806 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1836 में
बन के कंप्लीट हुआ था। इसको बनाने का जो रीजन था ना, वो नेपोलियन की विक्ट्री थी टू ग्लोरीफाई फ्रेंच आर्मी। और जब नेपोलियन की डेथ हुई थी ना, तो इसी आग के नीचे से उनकी बॉडी को लेके जाया गया था। बात करूं इस आर्किटेक्चर की, तो भाई 50 मीटर्स की इसकी हाइट है, लगभग 164 फीट। सोच सकते हो भाई कितना ऊंचा है। साथ ही साथ इसकी जो विड्थ है वो 148 फीट है। और इस पूरे आर्किटेक्चर पे फ्रेंच विक्ट्रीज और उनके जनरल्स के नाम लिखे हुए हैं जो भी वॉर में थे। साथ ही साथ जो लोग मर गए थे बैटल में, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट मेरे को दिख रहा है ना, वो एशिया से ही है, साउथ ईस्ट एशिया कह सकते हो आप, चाइना, जापान, उसी तरफ से ज़्यादा टूरिस्ट है। ठीक है, और यहाँ के लोकल्स मुझे लगता है इतना ज़्यादा यहाँ पर आते होंगे, क्योंकि हमारा जैसा इंडिया गेट है वहाँ पर तो चलो होता है क्राउड, बट इनके लिए नॉर्मल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। ज़्यादातर यहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप आते हो ना, तो जो जेब्रा क्रॉसिंग है वही यूज़ करना। बहुत ही ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है, ये देख रहे हो इतना बड़ा चौराहा है, तो ऐसे बिल्कुल कोशिश मत करना रोड क्रॉस करने की। जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करो और अपने टर्न पे ही निकलो। और साथ ही साथ यहाँ पे अंडरग्राउंड रोड क्रॉसिंग बना रखे है, तो अंडरग्राउंड जाके वहाँ से भी निकल सकते हो। मतलब वहाँ से कहाँ है वो रहा, देखो वहाँ से निकल सकते हो यहाँ से जाने के बाद। साथ ही साथ यहाँ से जाके वहाँ पे भी निकल सकते हो। चारों तरफ कनेक्टेड कर रखा है इन्होंने। और अभी मेरी नज़र गई भाई सामने, ये देखो, ये रहा भाई अपना आईफिल टावर। कितना टाइम हो गया देखे हुए। नो डाउट यार, आर्किटेक्चर तो बहुत अच्छा बनाया गया है, बट इसकी हिस्ट्री भी बड़ी यूनिक है। अभी चलूंगा ना आईफिल टावर तब बताऊंगा आपको। निकलते हैं भाई यहाँ से। अब नेक्स्ट मेट्रो मेरे को आईफिल टावर जाने के लिए लेनी है थोड़ा आगे से। वहाँ से घूमता घूमता आ रहा हूँ अभी फिलहाल में, ये देखो। ठीक है, थोड़ा आगे से मिलेगी। बस के ऑप्शन भी थे, बट मुझे श्योर नहीं हूँ मैं कि बस में चलेगा नहीं चलेगा मेरा पास, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मेट्रो ही लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। आर्क डी ट्रायम्फ के टॉप पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, वो देखो। तो आप लोग अगर जाना चाहो तो टिकट लेके जा सकते हो ऊपर। लास्ट टाइम मेरी इच्छा थी, तो मैंने टिकट की लाइन देख के फिर अपनी इच्छा को मार लिया था, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, तो इस वजह से नहीं गया था। बट इस बार भी मैं नहीं गया। इस बार तो मैंने लाइन भी नहीं देखी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा मन है नहीं एरियल व्यू लेने का। आईफिल टावर पे भी इस बार मैं शायद ऊपर नहीं जाऊँगा, नीचे नीचे से ही देखूँगा, क्योंकि आईफिल टावर लास्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और मैं उसकी छोटी सी क्लिप ना, जो ऊपर से पूरा व्यू वगैरह था, वो मैं डाल दूंगा उसी टाइम पे जब आईफिल टावर दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो। तो वापस से मैंने कहा फालतू में 6-7 हज़ार रुपये क्यों खर्च करने, मतलब मेरी इच्छा नहीं है। आप लोगों को दिखाने के लिए वो क्लिप डाल दूंगा। तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी है। टिकट्स वगैरह बता दूंगा अगर चेंजेस हुए हैं प्राइसेस में। तो ये रहा भाई अपना ट्रेन स्टेशन। चलते हैं और ट्रेन लेते हैं आईफिल टावर के लिए। चलो ये गार्ड अपना काम कर जाएगा। अरे क्रॉस क्यों आ रहा है भाई? मेरा टूरिस्ट पास है। सॉरी, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। हेलो हेलो। पता नहीं यार, चल ही नहीं रहा था। फिर वहाँ पे मैंने दिखाया सर्विसेज पे, तो उन्होंने बोला कि जाओ इधर से, तो उन्होंने उधर से खोल दिया। बट ये कार्ड क्यों नहीं चल रहा था? अब एग्जिट करते टाइम देखूंगा एक बार, चलेगा नहीं चलेगा। पहले यार देखूँ M6 एरा, M6 की तरफ जाना है। ट्रेन खड़ी है, छूट ना जाए। ये मेट्रो थोड़ी अलग तरीके की, ये लग रही है थोड़ी थोड़ी मेट्रो, बट जिससे मैं आया था वो नहीं लग रही थी। तो यहाँ से सिर्फ 3 स्टेशन जाना है हमें। पैरिस कह रहा हूँ, सॉरी, आईफिल टावर के लिए। दिख रहा है बिन हेलिकेम, इस पर देखो लिखा हुआ है टावर आईफिल। तो यहाँ पर जाना है हमको। पहुंच गए हैं भाई टूर आईफिल, और इसी बिल्डिंग के पीछे है। अभी आते मुझे दिखा था आईफिल टावर। नहीं चलता है, यहाँ से वॉक है 700 मीटर के आसपास। दोपहर के 3:30 बज गए भाई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, इवन कल रात को मैंने डिनर भी नहीं किया था। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ सबवे दिख गया, इंडियन रेस्टोरेंट ना ढूंढ के और सबवे चल के खा लिया जाए, और रात को डिनर कर लूँगा फिर इंडियन रेस्टोरेंट में। थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इंडियन रेस्टोरेंट जाने में। लो भाई आ गया अपना सबवे, और पहली बार मैंने सबवे पे इतनी भीड़ देखी भाई। लाइन लगी हुई है नो डाउट। ठीक है, बड़ा टाइम लग गया सबवे बनवाने में भी। सबवे ले लिया है, एक पेप्सी ली मैंने, और साथ में इन्होंने मुझे फ्री दिया, पता नहीं क्यों दिया, बट 1 मिनट, इसमें नॉन वेज है शायद, मुझे देखना पड़ेगा। कुछ तो इसके ऊपर बना हुआ है, देखता हूँ उसको कन्वर्ट करके। इन कंट्रीज़ में ना सबवे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग प्योर वेजिटेरियन हो तो भी। 1 मिनट, बड़े मैंने जुगाड़ू तरीके से फ़ोन बिठाया था। हाँ, तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो लाइक मी, ठीक है, तो सबवे खा के आप रह सकते हो, क्योंकि इंडियन फूड ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है। तो एटलीस्ट एक मील सबवे से, दूसरी मील इंडियन फूड तो हो जाएगा, कंपनसेट हो जाता है। नाइस। चलो भाई, पेड हो गया फुल। बिल यहाँ पर आया 10.40 यूरो, इंडियन रुपीज़ में 1100 रुपये। कोक और अपना एक सबवे, फुल हो जाता है इंसान हाफ सबवे में। सबवे छोड़ो भाई, ये देखो नज़ारे भाई, नज़ारे, क्या बात है। लास्ट टाइम बट जितना अमेज था ना, मैं इस बार इतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। अब इसका रीज़न ये है शायद कि मैं एक बार आ चुका हूँ, या फिर इसका रीज़न ये है कि मैं पेरिस से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, चाहे जो भी समझ लो। बट फिर भी हम भी दोबारा देखेंगे
और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये देख के मुझे याद आया 2024 में इंडिया में जब मैं था तो पेरिस ओलंपिक्स चल रहे थे। उस टाइम मैं सोच रहा था यार पेरिस गए थे, इस टाइम पे वहाँ पर ओलंपिक्स है और उस टाइम पे लोग बोल रहे थे कि यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर दो, लग जाएगा वीज़ा, बहुत आसानी से आ रहा है, रीज़न डाल देना कि ओलंपिक्स गेम देखने जा रहे हो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, प्रोफाइल आपकी देखी जाएगी। हाँ मैं ये मानता हूँ कि थोड़े बहुत चांसेस बढ़ या घट जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि लगी जाएगा। यूरोप वीज़ा मुझे पता नहीं क्यों यूएसए से ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। हाँ रिजेक्शन यूएसए में ज़्यादा है, बट यूरोप वीज़ा में कोई रीज़न नहीं देते हैं। वैसे यूएस वीज़ा में भी नहीं देते, बट एटलीस्ट आपको सामने जाने का मौका मिलता है जो आपका वीज़ा रिजेक्ट एक्सेप्ट करेगा। बट यूरोप वीज़ा में कुछ नहीं मिलता भाई। और यूके वीज़ा भी सेम वैसे ही है, एप्लीकेशन आप सबमिट करो और उसके बाद आपको पासपोर्ट आएगा तब पता चलेगा लगेगा नहीं लगा, ठीक है। बट भाई यूरोप में तो सीरियसली दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे भाई यूरोप हमारा हमेशा लगा है, ठीक है, और यूएस नहीं लग रहा आज तक, बट मेरा यूएस पहली बार में लग गया था। तो है भाई, अपना अपना है, सबका प्रोफाइल मैटर करती है बहुत ज़्यादा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ फ्रंट साइड पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने गाइडेड टूर लिया था आईफिल टावर का, तो उस तरफ कहीं था, मैं दिखाता हूँ, मुझे याद है थोड़ा अगल बगल का ना। और ऊपर भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे इस टाइम। वैसे ज़्यादातर लोग शाम को आना ही पसंद करते हैं। आप लोग भी अगर आते हो आईफिल टावर विज़िट करने तो ये याद रखना कि शाम के टाइम आना, कोशिश करना शाम के टाइम आने की। उसमें क्या होता है ना कि आप यहाँ से मतलब शाम के टाइम आईफिल टावर विदाउट लाइट्स भी देख सकते हो, और फिर ऊपर जाओ तो दिन के टाइम पे भी दिख जाएगा। और ऊपर कोई ऐसा नहीं होता कि 1-2 घंटे में आपको नीचे आना है, आप आराम से 1-1.5 घंटा ऊपर रह सकते हो। बोर हो जाओगे ऑब्वियसली, कितना ही रील व्यू देख लोगे पेरिस का, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही सनसेट हो जाए और लाइट्स ऑन हो जाए फिर नीचे आ जाओ, फिर लाइट्स में देखो, बहुत सुंदर है भाई लाइट्स में आईफिल टावर। ऐसा तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता, कैमरे में पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, बट मुझे नहीं लगता। ये बिल्डिंग देखो भाई, ऐसे नहीं लग रहा कोई होटल वगैरह है, बट एक्चुअल में ये सेल्स फोर्स का ऑफिस है। देख रहे हो, बताओ भाई, ऑफिसेज भी ऐसे हैं यहाँ पर, और जस्ट आईफिल टावर के सामने है भाई। यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट तो एक्सट्रीम ही होंगे। वैसे मैं क्या ही बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी के रेट बता रहा हूँ, बताओ आईफिल टावर से मुश्किल से 100 मीटर दूर के। एक तो भाई ये एंट्री, यहाँ से एंटर कर सकते हो अगर आपके पास टिकट है तो, बट हम बिना टिकट वाले हैं तो हम लोग लाइन में नहीं लगेंगे। तो बेसिकली अगर आप लोग आईफिल टावर के नीचे भी जाना चाहते हो ना यहाँ पर, तो भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी, बट हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि नीचे से तो क्या ही ऊपर देखना। बेस्ट व्यू उसका मिलेगा फ्रंट से या साइड से। तो आगे चलते हैं, वहाँ पे फ्रंट से देखते हैं। आगे बहुत बड़ी रोड है जहाँ पर मैं गाड़ी लगाने की भी सोच रहा था ना। हर सिटी की तरह यहाँ पर भी आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बस मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं ये, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिक होती हैं, कहीं कहीं पर नॉर्मल डीजल पेट्रोल वाली होती हैं, ठीक है। तो पेट्रोल कह रहा हूँ, सॉरी, डीजल वाली होती हैं, ठीक है। इनके थ्रू भी आप पूरी सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इनके प्राइजेस वगैरह आओगे तो ऐसे काउंटर बने होंगे, वहाँ पर चेक कर लेना। और मैं जिस स्ट्रीट की बात कर रहा था, जो फ्रंट व्यू जहाँ से दिखता है वो सामने वाली वो वाली स्ट्रीट है, देखो ये वो वाली, ठीक है। वहीं पर लोग गाड़ी वाड़ी लगाते हैं। अभी चल के दिखाता हूँ। मुझे ऐसा कंफर्म लगता है भाई इंडियंस होंगे वहाँ भर भर के, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ पंजाबी थे भाई, उन्होंने अपनी यहीं की फ्रांस की गाड़ी थी, मतलब यहाँ पे रह रहे होंगे और उनके पास गाड़ी होगी, तो वो लगा के बड़े पंजाबी गाने चला रखे थे खूब लाउड वॉल्यूम में, ठीक है। तो वहीं पर ही अगर अलाउ होता है या फिर दिखती हैं मुझे गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो रात के टाइम पर तो वैसे भी क्राउड कम होगा, तो वहाँ पर ला के गाड़ी और फिर आईफिल टावर के फ्रंट में गाड़ी लगा के पिक लेंगे। तो ये है भाई आईफिल टावर का फ्रंट व्यू। एकदम सेंटर में आके खड़ा हो गया हूँ मैं। इधर वाली लेन में बसें जा रही हैं, उस वाली लेन से बसें आ रही हैं, और वहाँ पर ड्रॉप करके घूम के इधर आ जा रही हैं। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गाड़ी लगाना, मतलब कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी रोकोगे तो लोग आ जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल के लिए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सीज़ या फिर बसेस के लिए। बट अभी मैंने फ़ोन करके पूछा, जो मुकेश भी हैं वो भी आए थे, तो उस वाली रोड पे या उस वाली रोड पर उन्होंने लगाई थी, तो मैं एक बार जाके भी वो देख लूँगा। बट फिलहाल भाई आपको आईफिल टावर थोड़ा सा दिखा देता हूँ और इसके बारे में भी थोड़े बहुत रीनोन फैक्ट्स बता देता हूँ। तो भाई सामने इस आर्किटेक्चर को इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है ये है हमारा वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो भाई इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 26 जनवरी 1887 को, और ये बन के कंप्लीट हुआ था 31 मार्च 1889 को। इस पूरे टावर को बनने में सिर्फ 2 साल लगे थे, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ 2 years 2 months and 5 days। सोचो मतलब इतना बड़ा आर्किटेक्चर सिर्फ इतने कम दिनों में बन के तैयार हो गया था। वैसे 2 साल कम नहीं होते हैं भाई, बट अगर आप इंडिया में भी देखोगे ना, कुछ कुछ घरों को बनने में भी 1-1.5 साल लग जाता है अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो 2 साल में इतना बड़ा आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया भाई, नो डाउट। बहुत ही फास्ट कंस्ट्रक्शन थी इसकी, मतलब सोचो कितना टाइम लगा था सिर्फ और सिर्फ इस ढांचे को खड़े करने में, क्योंकि इसके अंदर देखी जाए तो सारी की सारी इंजीनियरिंग लगी हुई है। बेसिकली पूरा का पूरा आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ लोहे से बना हुआ है, प्रॉपर आयरन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ आपको आईफिल टावर के बारे में। भाई जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी ना, कंस्ट्रक्शन के लगभग 20 साल बाद इसको डेमोलिश
डेमोलिश किया जा रहा था, मतलब आईफल टावर को तोड़ा जा रहा था। बट अभी भी आप मेरे सामने आईफल टावर देख सकते हो, इसका मतलब इसको डेमोलिश नहीं किया गया, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। और इसका सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि इसको एज अ रेडियो ट्रांसमिशन भी यूज किया जाता था उस टाइम पे, और उसी रीजन की वजह से आज तक ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। बट अब इसको एज अ रेडियो ट्रांसमिशन नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया। और मैं बताऊँ तो पेरिस फेमस ही आईफल टावर की वजह से है भाई। अगर मुझे नहीं लगता अगर आईफल टावर नहीं होता पेरिस में, तो पेरिस इतना ज्यादा बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता वर्ल्ड में। अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मनी ने पेरिस को ऑक्यूपाई कर लिया था, उस टाइम पे आईफल टावर को क्लोज कर गया था। और 1944 में भाई हिटलर ने ऑर्डर दिया था कि इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दो और पेरिस में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन या फिर आर्किटेक्चर्स हैं, मास्टरपीसेस हैं, कल्चरल मास्टरपीसेस हैं, उन सबको खत्म कर दो। बट फॉर्चुनेटली यहाँ के जो जनरल थे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने हेल्प करी पेरिस के आर्किटेक्चरल कल्चरल मास्टरपीसेस को बचाने में। अब जब भी आप आईफल टावर विजिट करते हो तो यहाँ पर ना कुछ कुछ नाम दिखेंगे आप लोगों को एनग्रेव्ड, तो ये उन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस या फिर आर्किटेक्चर्स के नाम है जिन्होंने हेल्प की थी पूरे आर्किटेक्चर को बनने में। तो इनके चारों तरफ, आईफल टावर के चारों तरफ ऐसे ऐसे नाम इनग्रेव्ड है। टोटल 72 लोगों के नाम यहाँ पर मेंशन है, 72 साइंटिस्ट आप कह सकते हो, उन लोगों के नाम है। जैसे दिख रहा है ना, ये एम्पेयर और ये फ्लैचेट, जेवियर और चैप्टल और इधर क्यूवियर, तो ये सारे साइंटिस्ट के नेम है और ये चारों तरफ है, मतलब टोटल 72 है। सोच लो इधर भी है, उधर भी है, पीछे साइड भी और इधर भी है, पूरा ऐसा सर्कल में है। हाइट की बात करूँ तो भाई ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर 330 मीटर ऊंचा है। अगर आप इसके पूरे टिप तक देखते हो, अगर फीट्स में कन्वर्ट किया जाए तो 1083 फीट्स के आसपास हो गया। बट पता है ये सेम नहीं रहता, ये समर्स में ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग 15 इंचेस इसकी, इंचेस कह रहा हूँ सॉरी, 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट ना बढ़ जाती है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। जो लोहा होता है वो ऑब्वियसली गर्मियों में थोड़ा एक्सपैंड होता है, और जो थर्मल एक्सपेंशन कह रहा हूँ भाई वो आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं पता तो बता दूं, गर्मियों में लोहा थोड़ा सा एक्सपैंड होता है और बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब आप देख नहीं सकते हो ऐसे, बट अगर एग्जैक्ट मेजर किया जाएगा तो होता है। आप खुद सोचो 1083 फीट, 1083 फीट्स में अगर 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंचेस बढ़ या घट भी गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो प्रॉपर मेजर किया जाता है, उस पर पता चलता है कि हाँ हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आया है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। थर्मल एक्सपेंशन आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें भी होता है, या फिर रील्स में आप देखते होगे दो जो ब्रिज है उसके बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो वो भी थर्मल एक्सपेंशन ही होता है भाई। ठीक है, तो कुछ ऐसी सी है भाई इसकी हिस्ट्री, या फिर इसके अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो। बाकी इस पूरे आर्किटेक्चर को ना लगभग हर 7 साल में एक बार पेंट किया जाता है। ऑब्वियसली भाई इतना बड़ा है भाई आईफल टावर, 7 साल में एक बार पेंट करें तो भी इसको पेंट करते करते मुझे लग रहा है कितने महीने लग जाते होंगे, और हर बार लगभग 60 टन ऑफ पेंट लगता है इसको पेंट करने के लिए। एक फन फैक्ट और बताता हूँ भाई आपको आईफल टावर के बारे में। आपने बहुत सारी फोटोज आईफल टावर की देखी होंगी सोशल मीडिया पे, इंडियंस हो या फिर फॉरेन टूरिस्ट हो, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रात के टाइम पे आईफल टावर को शूट करना इलीगल है। ये ज़्यादा लोगों ने आप लोगों को नहीं बताया और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरे को बहुत डीप डाउन जाके कहीं मिला था, फिर मैंने पहले कंफर्म किया कि एक्चुअल में ये सही इन्फॉर्मेशन है या फिर सिर्फ किसी ऐसे ही पेज ने डाल दिया, तो एक्चुअल में सही है भाई। बट कोई मना नहीं करता है, इलीगल बोलते हुए नहीं भी बोलते हैं। और इलीगल है इसका रीज़न क्या है भाई, क्योंकि एक्चुअल में जिस पर लाइट्स लगी है ना, वो तो एक तरीके से जो आर्टिस्ट है जिन्होंने इंस्टॉल करी थी इसके ऊपर वो लाइट्स, वो बोलते हैं कि हमारा एक आर्ट वर्क है, तो हम अपने आर्ट वर्क को ऐसे शूट नहीं करने देंगे। तो बेसिकली ये रीज़न था ये इलीगल करने का, बट फिर भी लोग आते हैं, फोटोज़ खींचते हैं सब लोग और डालते भी सोशल मीडिया पे, कहीं से कोई बोलता नहीं है मतलब कि हाँ भाई हमारा आर्ट वर्क है, आपने ऐसे कैसे फोटो डाल दी। क्या नज़ारे हैं भाई। थोड़ी देर अभी मैं लगभग 15-20 मिनट ऐसे ही बैठा हुआ था और गाने सुन रहा था, भाई साहब पीछे प्ले कर रहे थे और सनसेट हो रहा है राइट साइड पे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़िया क्रूज चल रही है। सामने आईफल टावर, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा परछाई में राइट हैंड साइड पे रोशनी पड़ रही है, अति सुंदर भाई। वैसे मेरे थोड़े से व्यूज चेंज हुए हैं इस बार, अभी मैंने शुरू से बोला तो देखो जो मेरे को एक्सपीरियंस जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे बता रहा हूँ आपको, ही मैं सोचना कुछ भी स्क्रिप्टेड है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मुझे नहीं पसंद इतना ज़्यादा, गंदगी बहुत ज़्यादा, बट भाई इस बार मैंने देख रहा हूँ सब हटा दिया भाई। लास्ट टाइम यहाँ पर ये मान लो लोग बैठे हुए थे, गंदगी फैली हुई थी और लूट मचा रखी थी, ऐसा लग रहा था मतलब हर जगह बेगर्स ही बेगर्स। उसके अलावा सामान छिपने के पीछे पड़े हुए थे सब लोग, पीछे एकदम ही पड़ ही जाते थे, हाँ भाई ये लो लो ये ले लो वो ले लो, और नाना करते हुए सेम चीज़ मिल रही है 5 यूरो की, कोई 1 यूरो, कोई 10 यूरो, मतलब लूट मचा रखी थी। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, सिर्फ टूरिस्ट हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या है, मुझे लग रहा है ऑफ सीज़न है इस वजह से या फिर क्या रीज़न है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार एक्सप्लोर करके। मैं तो ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बट फिर भी आप लोगों को टिकट प्राइस बता दूँ तो टिकट आप लोग क्लूक से या फिर गेटर गाइड से ले सकते हो। तो क्लूक पे अगर आप डालते हो आईफल टावर टिकट्स, तो ये देखो भाई आईफल टावर समिट एक्सेस विद ऑडियो गाइड, गाइड तो मत ही लेना, खुद ही जाना मेरे हिसाब से। 7300 की है टिकट। सेकंड फ्लोर गाइडेड टूर 5200, विदाउट अगर गाइड टूर देखी जाए तो विदाउट गाइड टूर तो दिखाई नहीं रखी इसमें, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर एक्सेस
इसमें भी नहीं है। तो वही 6-7 हज़ार रुपये में आप लोगों को ये देखो सेकंड फ्लोर गाइडेड टूर ले सकते हो। चलो गाइडेड टूर ले लो अगर इसमें हियर द टावर स्टोरी इन इंग्लिश। तो मुझे लग रहा है नहीं ये वो वाला नहीं है, क्योंकि जो दूसरा वाला गाइडेड टूर होता है ना उसमें क्या होता है कि ये लोग एक एयरपॉड्स दे देते हैं, एयरपॉड्स सॉरी हेडफोन्स दे देते हैं। हेडफोन्स में आप लोग पूरी की पूरी हिस्ट्री इसकी देख सकते हो। बट उसके अलावा अगर आप खुद जाना चाहते हो सेकंड फ्लोर तक जा सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे ये वाला है, सेकंड फ्लोर वो वाला है। उसके ऊपर जाने के लिए मुश्किल है शायद थोड़ा, मेरे हिसाब से नहीं जा सकते हो, वहीं तक जाती है। लास्ट टाइम मैं भी सेकंड फ्लोर तक ही गया था। उसके ऊपर जाने के लिए अलग से टिकट लगती है जो समिट की टिकट होती है। क्रिसमस मार्केट देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्रिसमस मार्केट अटेंड कर चुका हूँ मैं अभी तक पूरे यूरोप में, तो बहुत सही टाइम पे आया हूँ। ठीक है, ये देखो ये इंडियंस हैं जिन्होंने स्टोर लगाया है। सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं, इधर शॉल्स हैं, इधर ये सोप है, सोप की शॉप्स हैं। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं भाई, उधर भी कपड़ों की दुकान है, ज्वेलरी की शॉप्स हैं। और इधर ये सॉसेस वगैरह हैं, सॉसेस है ना, हाँ सॉसेस नहीं जैम्स वगैरह हैं, हाँ जैम्स हैं। और इधर ये टॉयज़ की है, सोवेनियर्स टॉयज़ यही सब है। ज़्यादातर ज्वेलरीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। हाँ ज्वेलरी है भाई, इधर भी देखो ज्वेलरी है। और इधर ये टॉयज़ हैं सारे लकड़ी के, खुद से अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो लेके। बच्चों के खेलने का है वैसे तो सारा। यहाँ पर ब्रेड्स हैं भाई, फ्रांस की फेमस ब्रेड्स, मतलब आप फ्रेंच ब्रेड कह सकते हो। जो आप लोग क्रोसॉन ब्रेड सुनते हो जर्मनी में बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, बट एक्चुअल में वो फ्रेंच ब्रेड होती है। क्रोसॉन इज़ फ्रॉम फ्रांस। और इधर भी बढ़िया खुशबू आ रही है यार, एकदम चॉकलेटी खुशबू, ऐसा लग रहा है वॉफल बन रहा हो। ये चीज़ है भाई, ये बड़ी बड़ी जो ब्रिक्स दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा पतीला नहीं है, चीज़ ही है। इसी के अंदर एक गरम डालते हैं और फिर इसको घुमाते हैं। आपने रील्स में देखा होगा, तो फिर वो मेल्ट होती है चीज़। इधर ये टर्किश रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे, कोई स्मेल से बता रहा हूँ। सामने से सनलाइट आ रही है, यू टर्न मार के आया है। मैंने कहा इधर का दिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्मेल आ रही है ग्लू वाइन की, जैसा बर्लिन में थी ना वैसे ही। हाँ मोमोज़ मिल रहे हैं भाई। अच्छा ये चाइनीज़ शॉप है, बट चाइनीज़ मोमोज़ और इंडियन मोमोज़ एकदम अलग हैं। मतलब वो समझ के कभी मत खाना। ये आइसक्रीम है, तो इतनी ठंडा आइसक्रीम रखी हुई है, मेल्ट नहीं हो रही है, बताओ। वाह ये कैंडी शॉप, इधर सारी कैंडीज़ हैं, मार्शमेलोज़। ये देखो भाई क्रोसो शॉप, क्रोसो एंड कॉफ़ी। ये क्रोसो ब्रेड, इतनी बड़ी क्रोसो देख रहे हो। ये है भाई लोकेशन जहाँ पर इन भाई साहब ने गाड़ी रोकी है ना, यहीं पर ही रोक के मैं पिक ले सकता हूँ। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आराम से खड़ी कर दो और ये हैवी पार्किंग जोन ही शायद। तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से 1 मिनट मिलेगा मुझे। यहाँ पर गाड़ी लगाई आगे करके और फिर यहीं से खड़े होके बढ़िया यहाँ से ऐसे पिक ले ली, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। तो आऊँगा मैं भी, देखते हैं। अभी पहले लोवर म्यूज़ियम जाते हैं, लोवर म्यूज़ियम में थोड़ा शूट करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। उसके बाद फिर रात के टाइम पे आऊँगा, जब लाइट जल रही होगी ना, तब फोटो खींचूंगा यहाँ पे बढ़िया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है भाई, या तो मैं लोवर म्यूज़ियम जाऊँ या फिर मैं अपनी गाड़ी लेके आऊँ और अभी थोड़ी रोशनी और वहाँ खड़ी करके पिक ले लूँ। तो मैंने डिसाइड पहले तो किया था लोअर म्यूज़ियम जाने का, बट लोअर म्यूज़ियम में घूम चुका हूँ ऑलरेडी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार जाके गाड़ी ले आऊँ यार, पिक्चर चाहिए। लास्ट टाइम नहीं हो पाई थी, इस बार अपनी इंडियन ब्रांड महिंद्रा थार की पिक्चर आईफल टावर के साथ बनती है, बट फटाफट करना पड़ेगा उसके लिए मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया और सनसेट हो जाएगा। तो भाग के जाता हूँ फटाफट गाड़ी लेने। पहले आ गए हैं भाई चल के अपना मेट्रो स्टेशन। यहाँ से लगभग 30-35 मिनट की जर्नी होगी। ये तो एग्जिट है, यहीं से निकले थे हम, उस तरफ से एंट्री। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि लोअर म्यूज़ियम चला जाऊँ या फिर गाड़ी के पास ही हूँ, क्योंकि अंधेरा होने लग रहा है यार। बट फिर भाई ये ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा ना तो बिल्कुल पिक्चर नहीं आएगी। एटलीस्ट जितनी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा हल्के फुल्के शाम में भी मैं यहाँ पहुँच गया तो भी फिर सही हो जाएगा। यहाँ से लेनी है भाई हमें सी वाली ट्रेन, जो सी है। तो ये रहा भाई सी। अब सी वाली ट्रेन सी है। ये किस लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि A-B-C 3 टर्मिनल थे, ऊपर A-B और नीचे C। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगी अपने होटल तक की, और वहाँ से फिर वापस से 700-800 मीटर की वॉक है। ये देखो भाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, सी पे मेरे को पॉन्टोइस वाली लेनी है। तो सी पे मेरे को पॉन्टोइस वाली ये वाली लेनी है भाई, 2 वाली। इस पे मेरे को जाना है 9th नंबर स्टेशन, लेस ग्रिसे लॉन्च करके जो है। तो यहीं पर ही वेट करते हैं, क्योंकि ये जो मेट्रो है दूसरी है, मतलब ये नहीं जाएगी। 3-4 रूट निकल रहे थे वहाँ से, 10 मिनट बाद आएगी, अपनी 9 मिनट बाद उसमें चलेंगे फिर।
इससे पहले गलत ट्रेन में बैठ गया था भाई, फिर अगले स्टेशन पे उतरा। ये दूसरा स्टेशन है वेन्यू करके कोई, फिर यहाँ से मैंने ये ट्रेन पकड़ी पॉन्टनॉइस, क्योंकि ये डिलेड थी, अभी ऑन टाइम आ गई है। ये पहले 4:47 की थी, अब 4:53 हो गए हैं। बड़ी कंफ्यूजिंग तो है यहाँ पे जो मेट्रो है ना, मतलब नाम बड़े अजीब अजीब से दिखाते हैं, बट बहुत ध्यान से अगर आप देख के और अगल बगल पूछ के चलोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। पहुँच गए हैं भाई अपने स्टेशन, यहीं पर ही आके मैंने वहाँ से कार्ड लिया था, यहाँ से एंट्री करी थी। आ गए हैं भाई अपने स्टेशन पे, यहीं से ही एंट्री ली थी हमने और यहाँ से अपना पास लिया था। पहुँच गए हैं भाई। हमने टोटल 3 बार ट्रेन ली है, 1500 रुपये में 3 बार ट्रेन, 500 रुपये ईच। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोवर म्यूजियम अगर मैं जाता तो एक ट्रेन और लेता तो फिर भी थोड़ा ठीक हो जाता, बट 1500 में 3 महंगा पड़ गया। 2.5 हिसाब से भी लेता ना तो मेरा सिर्फ 800 850 में काम हो जाता, बट कोई नहीं। और भाई सनसेट तो हो गया, जिस वजह से मैं आया था पता वो रीज़न ही नहीं रह गया। तो चलते हैं, फिर भी गाड़ी लेके तो जाऊँगा ही, बट अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करके जाऊँगा, फिर थोड़ा और लेट होगा ना, फिर थोड़ी और भीड़ कम हो जाएगी आईफल टावर पे। ठंड आने के बाद भाई बेड पे लेटा, मैंने कमर सीधी करूँ, और ऐसी भयंकर नींद आई मुझे। 1.5 घंटा सोया हूँ लगभग, 1.5 घंटे बाद का अलार्म लगाया था। वैसे मेरी नींद पहले ही खुल गई थी, मैंने कहा यार जाना है आईफल टावर फ़ोटो लेने, वो नहीं स्किप कर सकता। तो उठ के जैकेट पहन लिया, क्योंकि बाहर हो रही है थोड़ी ठंड ज़्यादा। मैंने खिड़की खोल के देखी थी, कल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है, तो मैंने कहा चलो जैकेट वगैरह डाल लेते हैं। जुकाम भी हो गया, थोड़ा कुछ खाया भी नहीं है, वही सब खा रखा सुबह से। तो चल के पहले देखता हूँ, या तो पहले खाना खाने जाऊँगा या तो पहले आईफल टावर चला जाऊँगा। देखते हैं जो भी होगा, बताता हूँ, अपडेट देता हूँ। मुझसे पहले नीचे चलते हैं भाई, गाड़ी निकालता हूँ। आने के बाद देखते हैं पार्किंग मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि कल मैंने देखा था आ जा रही थी गाड़ियाँ रात के टाइम पे भी। नहीं भी होगी, अगर जब मैं आऊँगा तो मैं थोड़ा वेट कर लूँगा, तो मिल जानी चाहिए। लास्ट टाइम जब हम पेरिस आए थे ना, तो उस टाइम पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं निकाली थी। 2-3 दिन रुके थे उस टाइम पे, ठीक है गाड़ी, बट एक बार भी नहीं निकाली थी। हम सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही घूम रहे थे। बट इस बार भाई मेरे को पिक्चर चाहिए वो, ठीक है, तो सिर्फ उस रीज़न की वजह से मैं निकल पड़ा हूँ कि चलते हैं भाई और बढ़िया फ़ोटो लेते हैं। इफ़ पॉसिबल कोशिश पूरी करूँगा कि भाई हो जाए। एक तो ना अकेला हूँ, दिक्कत ही है। कोई होता है ना साथ में तो ये होता है कि भाई उसको उतार दो और गाड़ी वहाँ पर ले जाओ, चलो 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोलेगा, बट गाड़ी रोको, फिर उसके बाद उतरो, और फिर जब कोई देखता है कि भाई कोई गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं और खड़ी करके मैं आराम से फ़ोटो ले रहा हूँ, तो सब चिढ़ते हैं। तो इसी चक्कर में फिर इशू हो जाता है। बट अकेले ट्रैवल करने का यही इशू है, और अगर कोई साथ में तो बढ़िया फ़ोटो मिल जाती है यार। चलो कोई नहीं, ये तो कुछ पर्क्स हैं, तो फिर भाई कुछ कॉन्स भी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। जब मैं आया था ना उस टाइम कल रात को मुझे आते आते 10 साढ़े 10 बज गए थे भाई। सड़कों पे मेरे को इतने ज़्यादा लोग दिखे नहीं थे, नई गाड़ियाँ देखी थी, बट मैं आउटर में भी था तो मुझे लगा शायद इस वजह से। बट अब एक बार पेरिस में थोड़ा जा रहा हूँ अंदर की साइड, और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सेफ नहीं फील करता हूँ पेरिस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम है यहाँ पे। रात के टाइम पे स्नैचिंग वगैरह होती है, और ये सच है भाई। काफ़ी वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाएंगे यूट्यूब पर देखने को, और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि अगर पेरिस जाते हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। बट आज मैं निकल गया हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, तो मेरे को इतना इशू नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको कभी कभी वेट भी करना पड़ता है, डस्की प्लेस पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि वॉक करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, आप कैब तो करोगे नहीं छोटे डिस्टेंस के लिए, बट गाड़ी होने की वजह से ये थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब आज के मेरे 2 स्टॉप रहने वाले हैं, सिर्फ एक आईफल टावर, वहाँ तो मैं गाड़ी के पास ही रहूँगा, और वैसे भी वो इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ तो कोई इशू है नहीं। उसके अलावा रही बात रेस्टोरेंट की, तो कोशिश करूँगा कि रेस्टोरेंट के आसपास ही खड़ी हो जाए, क्योंकि 15-20 मिनट के लिए कोई स्ट्रीट पार्किंग यूज़ करना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर कहीं स्पेस मिलता है तो लगा के फिर वहाँ पर मैं खाना खा लूँगा और सीधा फिर आ जाऊँगा अपना रूम पे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना है, और कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, और जल्दी उठ के फिर निकलना है भाई कैलेस पोर्ट, एंड एग्जिट लेके यूरोप से एंटर करना है अपना इस फेस का फाइनल जो हमारी जगह है, जो कि है यूके और लंदन या लीस्टर। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, कल देखते हैं किस टाइम निकलता हूँ, क्या है। बाकी कहाँ से मैंने फेरी बुक की है, कितना टाइम लगेगा, और क्या मुझे प्राइसिंग पड़ी है, और कब मैं पहुँचूँगा, क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। एक रेस्टोरेंट वैसे ये भी है भाई, इंडिनी करके, अभी देखा मैंने एकदम राइट हैंड साइड पे इंडियन रेस्टोरेंट ही है। लगी वाइब नज़र आ जाती है रेस्टोरेंट की यार। यहाँ पे भी मैं वैसे खा सकता हूँ, पार्किंग स्पेस नहीं यार, पीछे भी नहीं थी ना। दिक्कत तो यही है ना, सारी पार्किंग का दोस्तों बड़ा पंगा है, अगर पार्किंग मिल जाए तो दिक्कत ही क्या फिर। अबे यार यहाँ बारिश होने लग गई, बताओ। इतने मन से निकला था मैं कि बढ़िया फ़ोटो खींचूंगा,
बट बारिश ने काम ख़राब कर दिया। वैसे बहुत हल्की है अभी, आई होप मेरा काम बन जाएगा इतनी बारिश में भी, क्योंकि बहुत देर मुझे बाहर रुकना नहीं है। बट चलो देखते हैं यार अभी, या फिर मैं सोच रहा हूँ पहले रेस्टोरेंट चला जाऊँ, उससे फिर क्या होगा, खाना भी खा लूँगा पहले, और तब तक आई होप कि बारिश भी रुक जानी चाहिए। बहुत धीरे धीरे हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे, बट ठीक है, बारिश होगी ना तो लोग भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होंगे, ठीक है, और ट्रैफिक भी मुझे लगता है लगेगा नहीं। वैसे ट्रैफिक वाली जगह है नहीं, वो प्रॉपर पार्किंग है, मैंने दिखाया ही था आपको दिन में। तो जहाँ पर होगा हलाओ वहीं पर ही लगाऊंगा मैं, ऐसे रोड पे तो खड़ी ही करके नहीं उतर जाऊंगा गाड़ी से ऑब्वियसली। लो भाई, जिस चीज़ का मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं था वही चीज़ हो गई, बारिश हो गई है तेज़। मैं सोचा चलो बूंदाबांदी हो रही है, कोई नहीं, चलो वेट करेंगे भाई, रात अपनी है। बट बिना फ़ोटो लिए तो मैं जाऊँगा नहीं, जो बात है, वेट जितना भी करना पड़े। अरे ग्रीन लाइट पे क्यों रुक रहा हूँ मैं भाई, इतनी ट्रैफिक लाइट है, पतली पतली गलियों में से जा रहा हूँ, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही रेड लाइट, फिर रेड लाइट, फिर रेड लाइट, बार बार रुकना पड़ रहा है, इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है। सोचो अभी 1 किलोमीटर बचा है और अभी मेरे को 8 मिनट दिखा रहा है, पेरिस जैसी सिटी में, सॉरी। बारिश तो स्लो हो गई भाई, अभी राइट में मेरी नज़र गई तो आईफिल टावर अपना राइट में ही है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। मैं बोल ही रहा था लाइट्स में भाई बहुत सुंदर लगता है। अभी चलेंगे ना इसके सामने फ़ोटोज़ लेंगे, बट मेरे को थोड़ा सा डर है यार, कहाँ चला गया, और थोड़ा सा डाउट है कि जहाँ पर मैं गाड़ी खड़ूंगा वहाँ पर गाड़ी पे लाइट्स पड़ेंगी ही नहीं पड़ेंगी, मतलब गाड़ी दिखेगी नहीं दिखेगी बेसिकली। चलो वहीं चल के पता चलेगा वो तो। ओके, पार्किंग यार, यही मुझे डर था। इस पूरी स्ट्रीट पे देखो अब भाई पार्किंग ही नहीं है। ये लेफ्ट में दिखना ना खुजूराहो रेस्टोरेंट, अब क्या करें भाई, वैसे तो भरा पड़ा है बट पार्किंग नहीं है यहाँ पर, ये समस्या बढ़ गई। या तो फिर अब मैं राइट लेके, अभी जिस स्ट्रीट से मैं आया था ना उस स्ट्रीट पे पार्किंग मैंने देखी थी, तो वहाँ पे लगा के फिर मैं पैदल आ जाऊँ, वही ऑप्शन दिख रहा है। हाँ कर सकता हूँ वैसे, आगे से, सॉरी, वहीं पीछे लगा दिया भाई गाड़ी, और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की वॉक है, 200 भी नहीं है, 100-150 मीटर की वॉक है। फटाफट चल के खा के आ जाएंगे, फिर निकलेंगे आईफिल टावर। और बारिश वैसे रुक गई है, बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है, और आई होप थोड़ी देर में रुक जानी चाहिए पूरी तरीके से। बट लोग नहीं रुके भाई, स्ट्रीट्स पे चलना होता है ना, बारिश आई सब लोग अंदर अंदर भाग गए, नहीं भाई, सब आराम से अपना काम कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे आई थी, मुझे गाड़ी में बैठ के लग रहा था कि थोड़ी तेज़ है बारिश, बट इतनी तेज़ हुई नहीं। आ गया भाई अपना खाना, क्वांटिटी तो इतनी है मैं क्या बताऊँ आपको भाई, सीरियसली बाहर जाके रिव्यू दूंगा ऐसे फूड का, बट क्वांटिटी बहुत कम है भाई, देख रहे हो, ख़त्म। इतनी सी निकाली मैंने, सब्जी भी ख़त्म हो गई, और मैंने एक मंगाया नान और एक मंगाई है रोटी। ट्राई करते हैं भाई कैसा है, पहले टेस्ट करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। टेस्ट तो ठीक ठीक है। चलो भाई खाना पीना हो गया, टोटल बिल आया 24 यूरोस, इंडियन रुपीज़ में 2500 रुपये। पेरिस के सेंटर में था भाई रेस्टोरेंट, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ही होगा। चलते हैं, क्वांटिटी बहुत कम थी, बाकी खाना वाना ठीक था। निकलते हैं, एक बार यार बैग में चाबी। पहुंच गए भाई आईफिल टावर। अब एक बार मुझे देखना है गाड़ी कहाँ लगा सकते हैं। चलो जी जाने दो हमें भी। यार मैं सही साइड में हूँ कि नहीं ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, गाड़ी में पता भी नहीं चल रहा है यार। उधर से वो देख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारी टैक्सियाँ लगी हुई है ना, ये वेटिंग लाइन में है सारी, ठीक है, और शायद इसके राइट हैंड सही जा रहा हूँ शायद मैं, हाँ यहीं से मुझे राइट में रोकनी है एकदम। ये देखो, हाँ ये क्रिसमस मार्केट है ना, फटाफट यार बेल्ट उतारूँ मैं और यहीं पे लगा के फ़ोटो लेते हैं, बस हो जाए यार भगवान, ऐसा ना हो जाए कहीं गलती से कि फ़ोटो ही ना ले पाऊँ। और कोई गाड़ी ना लगी हो कहीं। लो जी लो, ले आए हैं हम अपनी थार को आईफिल टावर के सामने। जो लोकेशन ने सोची थी वही लोकेशन मिल गई, बट यहाँ पर टाइम नहीं है ज़्यादा खड़ा करने का, कि कोई भी आ गया ना तो रोक टोक देगा, तो इससे अच्छा निकालते हैं यहाँ पे गाड़ी, फटाफट 2-4 पिक्चर्स वगैरह लेता हूँ। जो फ्रंट व्यू में खड़ी होती ना तो और तगड़ी लगती, बट इम्पॉसिबल है भाई ऐसे खड़ी करना, तो यहीं पर करके और 2-4 पिक्चर्स लेते हैं फिर निकलते हैं। यहीं पर गाड़ी खड़ी रहती है दिन में, मैंने वहाँ लगा कि काफ़ी सारे लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और यहाँ पर भी ठीक खड़ी है वैसे। चलो भाई निकला जाए। यहाँ पर 5 से 6 मिनट रुका बस मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पार्किंग स्पेस है जो गाड़ियाँ लेने आती है रिसीव करने आती है उनके लिए, बट अभी तक टचवुड कोई आया नहीं भाई।
एक बार भी ना कोई मना करने आया, ना ही कोई एक बार भी बोलने आया कि पार्किंग स्पेस है यहाँ क्यों खड़ी कर दी है। फटाफट ले ली फोटो, हम निकलते हैं यहाँ से होटल की तरफ। जो चाहिए था वो मिल गया भाई, बट वही है कि अंधेरा था तो ठीक से फुटेज आ नहीं पाई, बट ठीक है जो मिल गया बहुत है भाई। चलो जी गुड बाय बोलते हैं आईफिल टावर का, गुड बाय आईफिल टावर, गुड बाय। निकल रहे हैं भाई अब यहाँ से। आज हमारी लास्ट नाइट होने वाली है ये यूरोप में। कल हम लोग एंटर कर जाएंगे यूके भाई। ऑलरेडी मैंने टिकट्स बुक कर लिया, जैसे कि मैंने बताया था। और फाइनली भाई जिस चीज़ का मेरे को वेट था वो चीज़ हो चुकी है, तो अब मेरे को संतुष्टि हो रही है यहाँ से निकलते हुए। गाड़ी से भाई सिर्फ 12-13 मिनट में पहुँच गया मैं, बताओ इतना ही दूर था। और कहाँ मैं ट्रेन में 40 मिनट के आसपास ट्रैवल करके आया था, पहुँच गया फटाफट। सामने ये होटल अपना, और इस वाला दूसरे रास्ते से लेके आया यार।